अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज इलस्ट्रेटर का एक बड़ा सिंपल सा एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। इंस्टाग्राम के नीचे आपने आइकन्स देखे होंगे, ऐप के नीचे वो वाले आइकन्स हम बनाएंगे। नाउ आई नो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन खुद बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भैया, वही देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लें कि ये आइकन्स क्यों बनाए जा रहे हैं। उसका रीज़न है कि मेरी आज के दिन आती है XD की वीडियो, लेकिन आज मैंने इलस्ट्रेटर की वीडियो दी है। क्यों? क्योंकि आज जो हम बनाएंगे वो कल XD में इस्तेमाल करेंगे, एनिमेट करेंगे, प्रोटोटाइप करेंगे। तो उसके लिए मैं आज इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। कल इन्हीं आइकन्स को यूज़ करेंगे हम एडोबी XD में और देखेंगे कि क्लिक करने पर क्या होता है और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे आपके इंस्टाग्राम से। तो आइए मेरी स्क्रीन पर देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ स्क्रीन पर अगर आप देखें तो मैंने अपना ही इंस्टाग्राम का एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। आई डोंट नो यार, आप लोग मुझे पता नहीं फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो यार। सिर्फ 32,000 फॉलोअर्स है मेरे पास। भाई फॉलो करो इंस्टाग्राम पे GFX मेंटोर, instagram.com/GFX मेंटोर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो फॉलो करो यार। क्यों नहीं कर रहे हो? काफ़ी काम की चीज़ें बताता रहता हूँ मैं इस पर भी। ओके, नाउ अब मुझे एक्चुअली करना ये है कि ये नीचे जो आइकन्स हैं यही रेप्लिकेट करना है। क्यों रेप्लिकेट करना है? बिकॉज मैं एडोबी XD में इनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एनिमेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए रेप्लिकेट करना है। डाउनलोड कर सकता था, बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं नेट पर, लेकिन क्यों करें जब बना सकते हैं यार। तो लेट्स सी कि किस तरह से बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटा सा आर्ट बोर्ड बना रहा हूँ यहाँ पर ही, ताकि मैं इसको देख देख कर बनाता रहूँ। दूसरी चीज़, मैं एक रफ़ आइडिया के मुताबिक तकरीबन ये 64x64 पिक्सल्स के आइकन्स होंगे। सो मैं एक रफ़ सा एक रेक्टेंगल अगर मैं बनाता हूँ, बाय द वे ये इमेज मैंने यहाँ पर डाल करके लॉक किया हुआ है। सही है। लॉक कैसे होता है? सिंपली आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है और Ctrl+2 जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये लॉक हो जाएगा। सही है। सो Ctrl+2 शॉर्टकट है लॉक करने का। Ctrl+Alt+2 अनलॉक करेगा तमाम तर जो लॉक्ड आइटम्स होते हैं उनको। ठीक है, Ctrl+2 से लॉक। नाउ इसका साइज़ मैं बता देता हूँ, तकरीबन 64x64 के करीब होगा। एंड मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ सिंपली। सो अगर आप यहाँ देखें आपके पास 63 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो यस वी कैन गो फॉर 64x64 पॉइंट्स या पिक्सल्स, एक ही बात है। ठीक है जी। सो मैंने ये एक 64x64 का बॉक्स बना दिया। एंड जस्ट फॉर प्रीव्यू मैं इसका एक कलर चेंज कर रहा हूँ। आई नो ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, दैट्स टोटली फाइन, कोई मसला नहीं, बिकॉज स्ट्रोक्स आएंगी तो वो बाहर ही निकलेगा। मैं सिंपली ओपेसिटी इसकी डाउन कर रहा हूँ ताकि हमें दिखता रहे कि हमारा काम कैसा हो रहा है। इसी की कुछ कॉपीज़ में ले रहा हूँ, Ctrl+D, एक बार आपने Alt के साथ ड्रैग किया, शिफ्ट दबाया हुआ है ताकि स्ट्रेट कॉपी हो, और Ctrl+D। ठीक है जी, ये हो गया। इन सब को मैं उठा करके ले आता हूँ अपने इस नए वाले आर्ट बोर्ड पे। ठीक, नाउ आर्ट बोर्ड मैंने कैसे लिया था? ये आर्ट बोर्ड टूल से आप सिंपली ड्रैग करते हो तो आपका एक आर्ट बोर्ड बन जाता है, सी लाइक दिस। ठीक है, नाउ ये क्यों बनाए? बिकॉज इनको मैं कन्वर्ट करूँगा गाइड्स में। राइट क्लिक करेंगे एंड मेक गाइड्स। मेक श्योर कि आपकी गाइड्स लॉक्ड है। यहाँ पे अनलॉक गाइड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि आपकी गाइड्स लॉक्ड है। किसी भी तरह से अगर आपकी गाइड्स लॉक्ड नहीं है और आप अगर इसको सेलेक्ट करके चाहें तो मूव कर सकते हैं, और मैं गाइड को मूव होते हुए नहीं देख सकता बिकॉज गाइड खुद हिलने लग जाए तो फिर हमारा काम कितना हिला हुआ होगा, ये सोचें ज़रा। नाउ इसके बाद मेक श्योर कि लॉक गाइड्स कर लें। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि अगर आपकी गाइड्स अनलॉक्ड होती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप जब सेलेक्ट करते हैं तो आपके यहाँ से फिल एंड स्ट्रोक्स ख़त्म हो जाते हैं। ये पुराने वर्जन्स में बहुत ज़्यादा होता था, CC 2021 में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लॉक गाइड्स कर लें। फर्स्ट ये होम वाला आइकन बड़ा सिंपल सा देखें तो ये सिर्फ एक बॉक्स है यार, कुछ भी नहीं है। जल्दी से मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। मैंने एक सिंपली बॉक्स बनाया एग्जैक्टली अपनी गाइड के लिए से। बाय द वे आपकी गाइड बनी हुई होती है ना, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपके जो भी ड्राइंग टूल्स हैं वो स्नैप खुद कर रहे होते हैं। स्नैप मतलब खुद इसका साइज़ निकल रहा होता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं इंटरसेक्ट पॉइंट जहाँ आ रहा है ना, ये इंटरसेक्ट क्यों दिख रहा है? बिकॉज हमारा स्मार्ट गाइड्स ऑन है। यहाँ पे व्यू में देखें, स्मार्ट गाइड्स ऑन है। ठीक है, जल्दी से मैंने यहाँ पर एक सेंटर में एक पॉइंट लगाया पेन टूल से, और डायरेक्ट सिलेक्शन से ये 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करके
शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किए और यहाँ तकरीबन हाफ तक ले आता हूँ। दैट्स इट, डन। दूसरा काम, मैं एक और बॉक्स बना रहा हूँ। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि मैंने क्या बनाया है, और इसको राउंड कर देते हैं। ठीक है जी। और मेक श्योर कि ये इसके एग्जैक्ट सेंटर में, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और एक बार इस पर क्लिक करेंगे ताकि ये ना हिले। सी, अगर मैं इन दोनों को ऐसे ही सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर अलाइन करता हूँ तो हमारा पीछे और आगे दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव हो जाते हैं। मेक श्योर दोनों को सेलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें जिसको आप चाह रहे हैं कि हिले नहीं, एंड देन सेंटर लाइन। ठीक, ये करने के बाद आप पाथफाइंडर से जाकर के माइनस फ्रंट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आप शेप बिल्डर से ऑल्ट के साथ ड्रैग कर लें यूँ तो ये कट जाएगा। ना इसको मुझे करना था स्ट्रोक में। आप इसको पहले तो सेलेक्ट कर लें ऑब्जेक्ट को, सिलेक्शन टूल से स्ट्रोक में ले आएँ, एंड इसकी मैं विड्थ रख रहा हूँ तकरीबन 4 पॉइंट्स। ठीक, तो ये तो हमारा बन गया। लेकिन एक चीज़ अगर आप और गौर से देखें तो इसमें जो कॉर्नर्स हैं वो बड़े राउंडेड से हैं। हम इसके कॉर्नर्स राउंड नहीं करेंगे, इंस्टेड हम ये करेंगे कि हमारे जो स्ट्रोक का पैनल है उसको खोल लें सामने, और यहाँ से शो ऑप्शंस कर लें। ये वैसे यहाँ ऊपर भी अवेलेबल होता है, यहाँ से भी कर सकते हैं। सो मैं चाह रहा हूँ कि ये सामने ही रहे हमारे, तो ये रहा। यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉर्नर्स पे आपके पास दिया हुआ है राउंड जॉइन, ये कर दें। दैट्स इट, बहुत छोटा सा और डिसेंट सा आइकन। ना अगर आप चाह रहे हैं कि गाइड्स हाइड कर दें तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन कौन सा होता है, एल के बराबर में कॉलन, और कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो सेमी कॉलन। ठीक है, सो ये इससे आपकी गाइड्स शो या हाइड हो सकती हैं। हमारा एक आइकन बन गया, जल्दी से दूसरा आइकन बनाते हैं। लेट्स मेक अ सर्कल। बहुत सिंपल से आइकन हैं, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादातर शेप्स के साथ ही बन जाते हैं। और एक 45 डिग्री पे एक लकीर, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक, नाउ इस लकीर को मैं राउंडेड करना चाह रहा हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि ये अब कॉर्नर नहीं है, ये राउंड कैप होगा। ठीक है, एंड यस, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ बिकॉज क्वाइट लार्ज। दैट्स इट, ये 2 हो गए। आई थिंक मैं इसके स्ट्रोक का वेट थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। स्ट्रोक 5 पॉइंट्स कर लेते हैं, और मे बी 6 पॉइंट्स। यप, दिस इज नहीं यार, 5 पॉइंट्स सही है। ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स ये जो घर का दरवाज़ा है थोड़ा सा बड़ा हो गया। एक छोटी सी टिप आपको बताऊं कि इंटरनली आप चीज़ों को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कैसे? इस पर मैंने डबल क्लिक किया, सही है, और डायरेक्ट सिलेक्शन से ये अंदर के, इनफैक्ट ये सारे पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब आप ले लें स्केल टूल, ये रहा स्केल टूल, और इसको बिल्कुल यहाँ नीचे जा गाइड का आपको ऑप्शन दे रहा है, एग्जैक्टली इस जगह पर क्लिक कर रहे हैं, ये आपका पिवट पॉइंट आ जाएगा। अब आप इसको पकड़ के शिफ्ट के साथ यूँ छोटा कर लें या यूँ छोटा कर लें डायगनली, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी हाइट बढ़ जाए तो डायरेक्ट सिलेक्शन से ये ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट करके मैं ऊपर ले जाता हूँ, लाइक दिस। सो इंटरनली भी आप चीज़ों को छोटा बड़ा कर सकते हैं ना। डबल क्लिक क्यों कहता है? क्योंकि फिर वो आइसोलेट मोड में चला जाता है, किसी और चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट, यार ये प्लस वाला साइन तो बहुत ही आसान है। सो सिंपली एक रेक्टेंगल, अगेन आप चाहें तो स्ट्रोक में ही रख लें, कोई मसला नहीं है। राउंड करें जितना आपको करना है, प्लस एक बार मैंने यूं बनाया, और इसका भी जो कैप है वो ये राउंड वाला कर दें, प्लस इसी को कॉपी ले लें। ना इसी की कॉपी कैसे लेंगे हम? सिंपली ये, अच्छा देखें एक और चीज़ कि मैं अगर यूं सेलेक्ट करता हूँ सेंटर पॉइंट से तो ये भी सेलेक्ट हो जाता है हमारा जो बार वाला शेप है। मैं सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल से। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ क्या करेगा? एग्जैक्टली उसी जगह पर प्लेस कर देगा या पेस्ट कर देगा। सही है, इसको शिफ्ट के साथ रोटेट कर दें। दैट्स इट, हमारा ये आइकन भी बन गया। अगर आप प्लस साइन को थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं तो यार इन दोनों लकीरों को सेलेक्ट करें, शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ बड़ा कर लेना। शिफ्ट के साथ अगर खाली आप बड़ा करेंगे तो ये नीचे जाएगा, ऑल्ट दबाएंगे तो ये सेंटर में ही रहेगा।
नाउ हार्ट शेप, यार हार्ट शेप बड़ा मज़ेदार है, ठीक है। इसको बनाने के लिए मैं सिंपली एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ लाइक दिस, और मेक श्योर कि इसको आप फिल्ड रख लें अभी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन इसका समझ लो स्क्वायर का हाफ पार्ट, ठीक है। एंड इसको मैंने कर दिया यूं राउंडेड। इसको आप रोटेट करेंगे शिफ्ट के साथ तो ये 45 डिग्री पर यूं रोटेट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको मैंने यहाँ ला के रख दिया, एंड इसी की एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, मतलब राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट ये याद रखिएगा वर्टिकल रखना है, और कॉपी। ये अब आपके पास आ गया दो शेप्स। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल लेंगे और ऑल्ट के साथ इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, और विदाउट ऑल्ट खाली आप इस पर यूं ड्रैग करेंगे तो ये सब आपस में जुड़ जाएगा। ये बन गया आपका हार्ट वाला आइकन। इसको आप बड़ा कर लें, एंड शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ मैं बड़ा, ठीक है। दैट्स इट। एंड स्ट्रोक ना, स्ट्रोक अगर मुझे उतना ही चाहिए तो आई ड्रॉपर टूल लेकर के किसी भी स्ट्रोक पे क्लिक कर लें, ये खुद ही उठा लेगा। सो हमारा हार्ट आइकन भी बन गया। नाउ ये प्रोफाइल वाला आइकन बड़ा सिंपल सा। सबसे पहले मैं एक सर्कल ले रहा हूँ एंड एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं, यार सिंपली रेक्टेंगल ही ले लो क्योंकि हमें कंट्रोल मिल जाता है ज़्यादा उसमें। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया। मेक श्योर कि आपका ये तो हमें पता है कि सेंटर में इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने इस पर क्लिक किया ताकि ये मास्टर ऑब्जेक्ट हो जाए और ये वाला अलाइन होगा इसके साथ। अलाइन पे जाएं, सेंटर अलाइन करें, दैट्स इट, गुड। और डायरेक्ट सिलेक्शन से ये दो पॉइंट्स सेलेक्ट करके यूं राउंड कर दें, दैट्स इट, डन। अब मैंने बनाना है एक बैकग्राउंड में सर्कल। ठीक है, और इसको मैं अरेंज सेंड टू बैक कर रहा हूँ। इन दोनों को मैं कर रहा हूँ वाइट, ठीक है, लाइक इस तरह से। नाउ मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये स्ट्रोक वाला ही आइकन रहे ये, क्योंकि देखें ना, अगर यहाँ देखें तो हम सारे स्ट्रोक वाले आइकन्स बना रहे थे, ये हमने एक फिल्ड वाला आइकन। वैसे इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि जब आप क्लिक करते हैं तो वो आइकन फिल हो जाते हैं, सही है, लेकिन मैं अभी स्ट्रोक वाले ही आइकन्स बनाना चाह रहा हूँ। सो सिंपली मैं इन दोनों को तो एक तो ग्रुप कर लें। एक और चीज़ कि ये जो एक्स्ट्रा आया हुआ है इसको हम माइनस कर देते हैं आपके इससे शेप बिल्डर से, ठीक हो गया। नाउ फर्स्ट इस वाले को मैं कर रहा हूँ स्ट्रोक में, और यहाँ से कलर पिक कर लें, और ये दोनों भी स्ट्रोक में, दैट्स इट। आई गेस ये थोड़ा सा इसका हेड बड़ा हो गया है तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दैट्स इट, दैट्स इज गुड। ऑलराइट, सो फाइनली मैं यहाँ से अपना जो गाइड्स हैं उनको हाइड कर रहा हूँ। सिंपली कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करेंगे, दैट्स इट, आपके गाइड्स हाइड हो गए। आई होप ये बड़े सिंपल से आइकन थे, अच्छे लगे होंगे। बहुत सारे लोग इजीली बना लेते हैं, बहुत सारे लोग डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन यार खुद से बना के काम करने में मज़ा अलग है। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर इसी तरह के छोटे छोटे से और ट्यूटोरियल आसान वाले चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं और बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।